गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सब लोगों के लिए। हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव, आत्मसम्मान का दिन होता है। रात दिन मेहनत करते हैं, त्याग, बलिदान, करुणा, दया, सब कुछ समर्पण करके सेवा करते हैं लोगों की, और जिससे कि मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं। बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जो नर्स होती हैं ना रात देखती ना दिन देखती, 24 घंटे लगी रहती है। अपने घर परिवार की सेवा भी इतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जितना वो मरीजों की देखभाल करते हैं। और उनके त्याग और बलिदान, समर्पण को याद करने के लिए 12 मई का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन उनको एक थोड़ा मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक लेडी थी जिनके जन्मदिन हुआ है 12 मई 1820 में उनका जन्म हुआ था, उन्हीं के याद के रूप में ये दिन मनाया जाता है। आज हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि हर साल जो भी हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको याद करते हैं, उनके कुछ बेहतर हो जाए उनकी लाइफ में, उनकी खुशी के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने, हौसला बढ़ाने के लिए कुछ उनको अगर अवार्ड दिया जाए, उनको कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे पाएँ। वह रात दिन लगी रहती हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, किसी भी मौसम में उनको ड्यूटी पहुंचना है तो पहुंचना है। किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है नर्स। अगर जैसे कि इंसान के शरीर में अगर बैकबोन फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत मामला डगमगा जाता है। इसी तरह जिस हॉस्पिटल में नर्सों का शॉर्टेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन डामाडोल हो जाती है, और उनको बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं देते रहें तो उनकी करुणा, उनकी दया, उनका त्याग, उनका मान सम्मान, उन सब की जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हम सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। और वो अपने घर में भी, चाहे कोई कितना भी सिक इंसान हो, घर में बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, चाहे फादर मदर बीमार हो जाते हैं, इसके बावजूद भी ज़्यादा छुट्टियाँ ना ले करके वो अपनी ड्यूटी निभाते, जिम्मेदारी निभाते। मुझे भी याद है वो दिन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। 30 अप्रैल का दिन, 30 अप्रैल 2021, कोरोना का सेकेंड पीरियड चल रहा था। नाइट ड्यूटी मेरी चल रही थी। नाइट ड्यूटी के दौरान मुझे सुबह पता चलता है 6 बजे कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, और मैं ड्यूटी ख़त्म करके सीधे जाता हूँ घर पे। इसके बाद 11 बजे उनको शमशान घाट लेकर के जाया जाता है। वहाँ पे इतना रश था क्योंकि सेकंड जो लहर आई तो उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, तो वहाँ पे शमशान घाट के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की वजह से 4 बजे के करीब जा कर के वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद घर आते हैं, आते आते 6 बज जाते हैं। फिर थोड़ा सा घर के रिचुअल्स निपटाने के बाद जब मैं शमशान घाट में ही था, हमारी मैडम का फ़ोन आता है, कहते हैं कि आज रात को आपको ड्यूटी पे आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। सोचो जिसके फादर की डेथ हो गई हो और उसको बोला जाता रात को ड्यूटी पे आना है, ड्यूटी करके आया। और उधर जो पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट थे, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उसकी सिस्टर का फ़ोन आता है अमेरिका से, कि मदर इन लॉ भी पूछती हैं कि भाई आप ड्यूटी पे जाएंगे। मैंने ज़रूर जाऊंगा, तो जाने वाले चले गए, लेकिन जिनको बचा सकते हैं उनको ज़रूर बचाएंगे। तो इस तरह हमारी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, फिर भी हम अपनी ड्यूटी निस्वार्थ भाव से करते हैं, निडर होकर के करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ करते हैं। दिल में चाहे कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, उसको दिखाते नहीं, स्माइल के साथ हर पेशेंट का सेवा करते हैं, उनको खुश रखने का प्रयास करते हैं। उनकी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई उनके साथ हम भेदभाव नहीं करते हैं। और इसीलिए नर्स को हम फुल फॉर्म बोलते हैं नर्स, NURS, नर्स। एक नोबलिटी, एक श्रेष्ठता का कार्य होता है, श्रेष्ठता उनके अंदर होती है, एक अनसेल्फनेस, निस्वार्थ भाव से, एक
उपयोगितापूर्वक यूटिलिटी के साथ हम अपनी सेवाएं देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए लाइफ में, फिर भी अपनी जिम्मेदारी होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सो ले ली, ये हमारी ओथ होती, प्रतिज्ञा होती है। और सिंसियरिटी, सिंपैथी, सहानुभूति उनके प्रति रखनी होती है, और इसके साथ एफिशिएंसी, अपने काम में कार्य कुशलता हमें अर्जित करनी होती है। नई नई चैलेंजेस आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए आविष्कार होते हैं, वो सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ती, अपनी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना पड़ता है। कुछ नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, उनसे परिचय होना पड़ता है, नई नई रिसर्च होती, उन सब की जानकारी लेते, अपनी कार्य कुशलता में अपग्रेड करना पड़ता है, और हम इस तरह अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे पाते हैं। ये 12 मई का दिन है। नर्स लोगों को प्राउड फील होता है, गर्व होता है कि एक दिन तो हमारे लिए है जिस दिन हमें भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मान सम्मान, इज्जत मिलता है। इसलिए हर हॉस्पिटल वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जान हथेली पे लेकर मदद के लिए बढ़ती हैं, जान हथेली पे लेकर मदद के लिए निकल पड़ती हैं, जान हथेली पे लेकर मदद के लिए निकल पड़ती हैं। नर्स की जरूरत हर मरीजों को पड़ती है, जान हथेली पे लेकर मदद को निकल पड़ती हैं, और नर्स की जरूरत हर मरीज को पड़ती है, इसलिए वो अपनी जान हथेली पे लेकर के जाती हैं। कुछ ऐसे कैजुअलिटी होती है, कुछ इमरजेंसी लग जाते हैं, कभी कभी कर्फ्यू होता है शहर में, कुछ व्हीकल्स भी नहीं चलते हैं, बारिश होती है, फ्लड आ जाता है, फिर भी अपनी जान हथेली पे लेकर के जाती हैं कि मुझे दूसरों की जान बचानी है, दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभानी है। ऐसा कार्य करती हैं हमारी नर्सें। इसलिए आज का दिन बहुत गौरव का दिन है, प्राउडनेस का दिन है। इसलिए हर नर्स को अगर हॉस्पिटल वाले एक कार्य कर पाए, उनको कुछ रिकॉग्नाइजेशन के रूप में कुछ उनको अवार्ड दे पाए, कुछ भी उनको जो भी हो, हर नर्स, ऐसा नहीं कुछ ही ना, हर नर्स को कुछ ना कुछ अवार्ड दे पाए, जिससे कि उनको एक फीलिंग हो, प्राउड हो। मैं अभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, वहाँ पे शारदा हॉस्पिटल से, बिरला पिलानी हॉस्पिटल से, मणिपाल हॉस्पिटल से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से वहाँ के जो डायरेक्टर लोग आए हुए थे। वहाँ उस दिन टॉपिक था नर्स के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये नर्स तो एक जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोलॉजी की तरह बॉडी के जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, बॉडी के नर्व्स होती हैं, तो अगर विदाउट नर्स बॉडी कैसे सरवाइव करे, तो हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स भी वही कार्य करती हैं। नर्स का जो कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य होता है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में नर्स की जरूरत पड़ती है। और चाहे वो मेडिकल फील्ड तो साथ है, इसके साथ साथ हमारे जो जाबाज फौजी बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भी जो नर्सेस होती हैं, वो भी अपनी बेहतर लगन के साथ, जब वार हो जाता, वार के अंदर कितने भयंकर युद्ध के बीच में भी वहाँ पे जान हथेली पे लेकर के अपनी सेवाएं देते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर हम सभी लोगों ने देखा है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स जो भी बीमार थे, उनके गार्जियन, उनके घर वाले सदस्य अलाउ नहीं थे, फिर भी नर्सों ने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी, घर वालों का रोल भी प्ले किया, उनको इनकरेज किया, मोटिवेट किया, हौसला बढ़ाया, और उनको बेहतर तरीके से सेवा करी, देखभाल की, कोई डर नहीं था। हाँ, पीपी किट पहन के उनकी सेवा करते थे, और जो भी इक्विपमेंट उसके लिए गाइड किए गए थे, उनका इस्तेमाल करके मरीजों से जा करके उनको दवाइयाँ देना है, इंजेक्शन लगाने हैं, उनको डायग्नोस के लिए जो भी सैंपल लेने हैं, सब कुछ करते थे। ऑक्सीजन लगानी है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल हो जाते थे तो वेंटिलेशन पे भी उनको ले जाना पड़ता था। वेंटिलेटर की आवश्यकता जिस मरीज को होती थी, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। त्याग और बलिदान की मूर्ति हैं, करुणा दया की मूर्ति हैं, सराहनीय कार्य करती हैं, हर वक्त, हर घड़ी, हर मुसीबत में खड़ी रहती हैं साथ में। आज कोई भी हॉस्पिटल हो, जिस भी हॉस्पिटल में अगर नर्स ना हो तो बहुत चैलेंज आ जाता, बहुत दिक्कतें परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। दिन रात रोगियों की सेवा करती हैं नर्स।
दिन रात रोगियों की सेवा करती हैं नर्स, मानवता को अपना कर निभाती हैं फर्ज नर्स, मानवता को अपना कर निभाती हैं फर्ज नर्स। किसी भी मरीज से नहीं करती हैं भेदभाव नर्स, किसी भी मरीज से नहीं करती हैं भेदभाव नर्स, और मरीजों के घावों पर लगाती हैं मरहम नर्स, मरीजों के घावों पर लगाती हैं मरहम नर्स। ऐसा कार्य करती हैं नर्स। इसलिए आज का दिन बहुत ही सुनहरा खुशी का पर्व है, उत्सव है, उल्लास का पर्व है। आज हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है, फर्ज है कि अपने नर्स को अवार्ड दें, रिकॉग्नाइज दें, सेलिब्रेट करें, पार्टी करें, जो भी बन पड़ता है अपने तरफ से करने का प्रयास करें। और हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, नर्स का डे तो है, जो भी हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ हैं और जो भी किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करें, उनको मान सम्मान इज्जत दें। वो भी इंसान हैं, आखिरकार अपनी जान हथेली पे लेकर के कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं, कोई कैसी भी बीमारी हो फिर भी वो लगे रहते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, कहते हैं अरे इसको तो HIV हो गया है, इसको कम्युनिकेशन डिसीज हो गई है, इसको संक्रामक रोग हो गया है, इसको छूने से दूसरी बीमारी फैल जाएगी। फिर भी नर्स कोई भेदभाव नहीं करती हैं, वो हर मरीज को इक्वल ट्रीट करती हैं, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो, ऐसा कार्य करती हैं नर्स। तो कितना सराहनीय दिन है आज हमारा हैप्पी वुमेन्स डे जो 12 मई का है। आज दुनिया की जितनी भी नर्सेस हैं उन सभी को मान सम्मान, इज्जत और शोहरत मिलनी चाहिए, यही मैं गुजारिश करता हूँ। मैं भी एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक स्टाफ नर्स के रूप में आप सभी जो हॉस्पिटल्स के ऑनर हैं, हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन, उन सभी से मेरी गुजारिश है, हैप्पी वुमेन्स डे पे, हैप्पी नर्स डे पे, हैप्पी मदर्स डे पे, जो भी ये डे होते हैं इनको सेलिब्रेट करते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें, क्योंकि एक नर्स वुमेन्स भी है, एक नर्स मदर भी है, एक नर्स डॉटर भी है, एक नर्स देश की नागरिक भी है। तो हैप्पी नर्स डे पे हमें सेलिब्रेट करना, उत्साह बढ़ाना, जिससे हर कार्य ईमानदारी से निभा पाए, एक अच्छी नर्स का धर्म निभा पाए, एक अच्छी मदर बन पाए, एक अच्छी बेटी बन पाए, एक अच्छी बहू बन पाए, एक अच्छी समाज की नागरिक बन के समाज के अंदर लीड करने के लिए आगे बढ़ पाए और समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभाए, समाज को भी आगे ले चलने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार खड़े पाए। जब भी कोई इलेक्शन होता है या जब भी कोई पॉलिटिकल्स बैठक होती है, उसमें भी पैरामेडिकल स्टाफ को इनवाइट किया जाए। उनकी चुनौतियां क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके ऊपर भी कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली आप उनसे सेवाएं लें, तो उनके भी चैलेंज, उनकी चुनौतियां हैं, उसको भी सुनने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की आती है। हॉस्पिटल बोर्ड्स की जब भी कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर भी नर्स लोगों को इनवाइट किया जाए और उनसे पूछा जाए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप और बेहतर हमारे हॉस्पिटल को बेहतर सर्विस देने के लिए आप हमारे से क्या आकांक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। क्योंकि विन विन गेम है, जब मिलजुल के हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपनी सेवाएं दे पाएंगे, अपने हॉस्पिटल को नई ऊंचाइयों पे ले जा पाएंगे और अपने देश के अंदर स्वास्थ्य को उच्चतम से उच्चतम शिखर पर पहुंचा पाएंगे। हर देश के अंदर स्वास्थ्य बेहतर है तो आप जीवन आपका बेहतर होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में हर इंसान को कभी ना कभी आना ही पड़ता है और हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ हॉस्पिटल पिटे हुए इंसान का होश रह करके वापस लाया जाता। पिटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, सिकनेस, बीमारी, हताशा, निराशा से परेशान हो जाते हैं, तब आप आते हैं हॉस्पिटल की शरण में और वहाँ पे हमारे जो नर्सेस हैं आपकी हर तरह से सेवा करते हैं, आपको खाना भी खिलाते हैं, आपको जो टेकिंग केयर देखभाल करते हैं, आपके कपड़े वगैरह चेंज करने में भी जो हमारे नर्सेस लोग हैं सपोर्ट करते हैं। जो कुछ ऐसे मरीज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो किसी कारणवश आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, जो एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बेहतर तरीके से देखभाल करती हैं, उनको पकड़ के लेकर के जाती हैं। कुछ मरीज चल फिर नहीं सकते हैं, उनको होल्ड करके हैंड होल्डिंग करते हैं। कुछ मरीज खुद खाना नहीं खा सकते, उनको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो फीड नहीं ले सकते, उनको राइस ट्यूब के माध्यम से फीड दी जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो
बेड के ऊपर ही स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उनको काफ़ी सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी नर्स लोग करते हैं। कितना त्याग बलिदान का कार्य है, हर कोई उस कार्य को नहीं कर सकता है, इसलिए सराहनीय, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। इसलिए उनको जितना हम रेस्पेक्ट करें, जितनी इज्जत करें कम है, क्योंकि वो हमारे जीवन को बचाती हैं। जीवन, आज हम जिंदा हैं तो उनकी नर्सों की वजह से ही जिंदा हैं। चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे संत हो, महात्मा हो, कोई भी कितने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान क्यों ना हो, वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, भर्ती होता है, उसकी देखभाल करने के लिए हमारी नर्सेस, परिचारिका जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, वो उनकी देखभाल करती हैं, उनकी केयरिंग करती हैं, उनको बेहतर तरीके से ठीक हो जाएं उसके लिए प्रेयर करती हैं, ठीक होकर के अपने घर में जाएं, अपने घर वालों से मिलें और अपने घर में जाकर के खुशी से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करें। इन सब का कार्य करती है नर्स। इसलिए नर्सों के लिए जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। ये हमारी देवी हैं, दैवी शक्ति हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो हमारे आजकल हमारे मेल नर्स भी इसमें अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हैं। खासकर जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, जो कुछ मानसिक रूप से सिक लोग होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मेल स्टाफ अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि मरीज थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको होल्ड करने के लिए थोड़ा सा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको भी हम वंदनीय हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी जान हथेली पे डाल करके उनकी सेवा करते हैं। मैं तो देखा है, मैं कुछ साइकेट्रिक वार्ड में, जब मैं फॉरन में था, सऊदी अरब में, वहाँ वार्ड में जाता था, वहाँ पे कुछ समय ड्यूटी करी तो देखते थे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी होता, मारपीट हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा वल्गर हो जाते थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे पेशेंट। उनके साथ भी निस्वार्थ भाव से, प्यार से उनके साथ पेश आना उनकी जिम्मेदारी थी। वो अपने पेशे के साथ ईमानदारी से अपना धर्म का पालन करते थे। चाहे किसी भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट, छोटे जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होते हैं, NICU वगैरह होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रात रोते रहते हैं, बार बार रोते रहते हैं, और वो बता भी नहीं सकते, फिर भी उनकी बीमारी को, उनके दर्द को पहचानना, उनका इलाज करना कितना जिम्मेदारी का कार्य है, वो कार्य करती हैं। लेबर पेन से जब हमारी माताएं आती हैं, जो लेबर पेन के दौरान जो उनकी सेवा की जाती है, उनको हौसला बढ़ाया जाता है, हिम्मत दी जाती है, और इसके बाद जब वो बेबी बोर्न होता है, खुशी उनके चेहरे पे देखते बनती है। वो सराहनीय कार्य करती हैं हमारी नर्सेस। हमारे OT डिपार्टमेंट के अंदर भी जो नर्सेस होती हैं, जान हथेली पे लेकर के, जहाँ मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, बहुत डरा हुआ होता है, उसको कंफर्ट देना है, उसको हौसला बढ़ाना है, काउंसलिंग करनी है, और जोश जुनून से उसको इनकरेज करना है, पावर देनी है, उत्साह बढ़ाना है। फिर वो ऑपरेशन टेबल पे आता है, मरीज बहुत डरा होता है, उसको हिम्मत देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, और जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो दूसरी दुनिया ही में मरीज पहुंच जाता है। और फिर वो जब सर्जरी के बाद रिकवर होता है, वापस आता है, खुशी की ठिकाना नहीं रहता है। वहाँ पे भी नर्स अपना भूमिका निभाती हैं, अपनी ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करती हैं। ICU का डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जो मरीज होते हैं काफ़ी ज़्यादा सिक होते हैं, और वहाँ पर भी नर्सेस बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही केयर करती हैं, बहुत अच्छी तरह देखभाल करती हैं, ऐसा कार्य करती है। हर डिपार्टमेंट में अपने धर्म का पालन करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उनके लिए सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही परमो धर्म है। आज नमन करने का दिन है, आज मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए सराहनीय है, हमारे देश की आन बान शान है। पूरे विश्व के अंदर ये हैप्पी नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे जो है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि नर्सों की भूमिका बहुत अहम होती है, और हर एरिया में होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है। इसलिए उनको नमन करिए, उनको हौसला बढ़ाइए, इनकरेज करिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए, जिससे कि वो अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएँ, क्योंकि वो भी आखिरकार इंसान हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है। वो अपने जीवन में नई ऊंचाई पे उपलब्ध हो, नई जिम्मेदारी के साथ जीवन में खुशियों के साथ अपना
लाइफ को भी जिएं और अपनी जिम्मेदारी भी को निभाएं, अपने पारिवारिक जीवन भी खुशहाल बनाएं और अपना कार्मिक जीवन भी बेहतर तरीके से चला पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन में कामयाबी के शिखर पहुंचे, अपने बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएं और अपने परिवार की भी देखभाल कर पाएं और खुद का भी ख्याल रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और इसके लिए हम उन सब के कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके त्याग के लिए, उनकी निस्वार्थ करुणा, दया, प्रेम और जज्बे को सलाम करने का दिन है। आज उनको रेस्पेक्ट, आदर देने का दिन है। आज हम उनको प्यार से उनके जीवन में खुशियां भरने का दिन है। जितना उनके लिए सेलिब्रेट करें, जितना उनके लिए तालियां बजाएं, जितना उनके लिए हम कर सकते हैं करें। आज हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है उनको चॉकलेट दें, उनको कुछ स्वीट्स दें, उनको कुछ फल फ्रूट दें, उनको कुछ मान सम्मान दें, उनको सर्टिफिकेट दें, उनको शील्ड दें। जो भी कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा है। हम जो भी कर पाएंगे उनके लिए बहुत कम होगा। जरूर करना चाहिए। आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हर नर्स को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। वो हमारे लिए वंदनीय है। हमारे हर पैरामेडिकल स्टाफ को, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के जो काम करने वाले स्टाफ हैं, सभी को हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके सेवा को कभी भी हम कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि सब कुछ मिलकर के ये विनिंग सिचुएशन होती है। ये टीम वर्क होता है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम वर्क होता है। ये मुट्ठी बन जाती है तो जबरदस्त। तो टुगेदर हमें हर डिपार्टमेंट को ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करना है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हमें लीडरशिप क्वालिटी निभानी है। लीड योर लाइफ। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। ऐसा जुनून, जज्बा रखना है। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को खुद में मुश्किल में रखता हूं। हर नर्स अपने धर्म का पालन ऐसे ही करती है। सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी। ऐसा कार्य करती हैं हमारी नर्सें। हम जो भी जितना भी कहें उनके बारे में बहुत कम है। कौन कहता है कि आत्मा में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर कार ईमानदारी से करती हैं, इसलिए उनके लिए जितना भी हम बोलें, जितना भी उनके लिए शब्द कहें, बहुत थोड़े हैं। कहते गागर में सागर जो होता है, सागर में गागर भरने के समान है। हम सागर से कितना 2-4-10 बाल्टी पानी ले लें, सागर में कमी नहीं पड़ेगी। इसी तरह जितना मर्जी हम उनके लिए शब्दों का बखान कर लें, फिर भी उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ मुंह से कहते हैं मजा उल्फत का जाता है। अगर खामोश रहते हैं कलेजा मुंह को आता है। इसलिए ना कहें तो भी लगता कुछ कहा नहीं, और कुछ कहें तो लगता कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसा है उनकी महिमा। उनकी महिमा में जितना भी आप कर सकते हैं करिए। आज हैप्पी नर्स डे है, इंटरनेशनल नर्स डे है। वो हम सभी को सैल्यूट करना है। हम सभी के लिए वंदनीय है। हम जबरदस्त तरीके से अपने धर्म का पालन इसी तरह करते रहें, ईमानदारी से, जैसे अभी तक अपने धर्म का पालन करते आए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं, आगे भी निभाते रहें। हमारी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें, परेशानी आए, पर अपने कर्म से, अपने धर्म से हम डिगेंगे नहीं। हम अपनी जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, मुसीबत वक्त कमांडो सक, जस्ट लाइक ए कमांडिंग पर्सनैलिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कितनी भी चैलेंज आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए लाइफ में, हम हमेशा डट के खड़े रहेंगे। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे हैं हमारी नर्सें, ऐसे हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे हैं हमारे मेडिकल स्टाफ। वो हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है और सराहनीय है। जोश, जुनून, हिम्मत की मिसाल हैं। चाहे इमरजेंसी हो
कितनी भी बड़े चैलेंजेस हो, कितनी बड़ी चुनौतियां हो, कुछ भी हो, हमेशा डटे रहते हैं मैदान में, कभी भी हिम्मत नहीं हारते, कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाते, हर वक्त, हर समय, हर चुनौती से लड़ने के लिए, हर मुकाबले के लिए अपने आप को तत्पर खड़ा हुआ पाते हैं। तो इसलिए आज वो वंदनीय है, उनको नमन करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, हौसला करिए और उनके जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बनिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, लाइफ में कहीं वीक महसूस कर रहे हो, कहीं आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, कहीं किसी एरिया में आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और एज ए मेडिकल स्टाफ। मैं आपके लिए हमेशा अपनी सेवा देता रहूँगा निस्वार्थ भाव से। आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं इस दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जहां हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम है जीवन अनमोल हॉस्पिटल। हम उस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे करके अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी सेवाएं उस हॉस्पिटल में दे पा रहा हूं और हमारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, जबरदस्त हॉस्पिटल है। लोगों के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। जब भी कभी आपको आवश्यकता है, हमारे हॉस्पिटल की सेवाएं भी ले सकते हैं। और जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में, देश के किसी भी कोने में, विदेश में, वहां सच्चाई, ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भाव से, लगन के साथ काम करते रहिए, क्योंकि कर्म ही आपकी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, आपका कार्य प्रभु करेंगे, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु का कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, आप उसका कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य ऊपर वाला करेगा। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, मुसीबत, परेशानियां हैं, भगवान को देखेगा, उनको सॉल्व करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा क्या कार्य कर रहा है। इसलिए जब तुम उसका कार्य समझ के करते हो, प्रभु का कार्य समझ करके करते हो, ईमानदारी से करते हो, क्योंकि आप जब अपनी सेवाएं दे रहे होते कोई देखता नहीं है, वो देखता है, क्योंकि कितनी ईमानदारी से आपने अपने धर्म का पालन किया। आपने दवाई दी, मेडिसिन दी, टाइम पे मेडिसिन दी, टाइम पे दवाई दी, टाइम पे अपना कार्य किया, आपने ईमानदारी से हर कार्य किया। नहीं किया, उस वक्त कोई नहीं देख रहा होता है। हम ओटी में काम करते हैं, सीएसडी में भी सेवाएं देते हैं। सीएसडी में वहाँ उस वक्त कोई नहीं होता, लेकिन हम ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, तभी डॉक्टर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ सर्जरी कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ मरीज ठीक होकर के घर जाता है। तो हर जगह ईमानदारी, पहले ईमानदारी फिर दुनियादारी। तो ईमानदारी के साथ काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, निडर होकर के काम करना है। और जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज, परेशानियां हो, घर की समस्याएं घर रख करके आए। ड्यूटी पर जब आते हैं, केवल ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी इज आपकी ब्यूटी है, ड्यूटी ही आपकी ब्यूटी है, ब्यूटी आपकी ड्यूटी है। तो हमेशा ईमानदारी से, जोश जुनून से भरे रहें, आत्मविश्वास से भरे रहें, चेहरे पे स्माइल रखें, चेहरे पे ऑरा हो, चेहरे पे चमक हो, चेहरे पे जुनून हो और हमेशा दिल में जोश रहे, दिल में ऑरा रहे, आपके जीवन में एक जबरदस्त उत्साह रहे, आपके जीवन में जबरदस्त हौसला रहे, एक जबरदस्त पावर रहे आपके जीवन में। क्योंकि आप जब जोश जुनून से भरे होंगे, आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, आपके अंदर हिम्मत होगी, आपके अंदर करेज होगा, पावर होगी, उत्साह होगा, वही आप डिलीवर कर पाएंगे। जो आपकी इंटेंशन होगी वही मैनिफेस्टेशन होगी। इसलिए आप जब जोश जुनून से, आत्मविश्वास से भरे होंगे, तो आप उतने ही जोश जुनून से अपनी सेवाएं दे पाएंगे, उतने जोश जुनून से सेवा कर पाएंगे, उतने जोश जुनून से लोगों के जीवन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा पाए। उनको हौसला बढ़ाना है, क्योंकि आपको उनका काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी है, आपको हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है, आपको उत्साह बढ़ाना है, आपको उसकी सेवा भी करनी है, आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप मरीज के लिए भगवान हैं। तो भगवान का दायित्व आपको दिया जाता है। हम सऊदी अरब में थे, वहां पे हमको दक्तुरा नमस्कार करते, सैल्यूट करते थे। दक्तुरा भगवान, गॉड बोला जाता है। केवल एक ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो मेडिकल प्रोफेशन है। आप पूजनीय हैं, दंडनीय नहीं है, पूजनीय है। आप पूजनीय है, पूजनीय है समझ ले, क्योंकि भगवान की पूजा की जाती है। वो मेडिकल
प्रोफेशन है जिसमें भगवान का दर्जा मिलता है। सोचिए कितने नोबल प्रोफेशन में आप लोग हैं, इसलिए आपको अपनी रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपने आप को पूजनीय कराना आपकी जिम्मेदारी। हाँ, कुछ लोग मेडिकल प्रोफेशन में कुछ कभी कभी गलत घटनाएं घट जाती हैं, वो रेयरली होती, हर जगह कुछ ना कुछ गलत लोग होते हैं, तो हमें उनको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। कहीं कोई है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, हमें उसको समझा करके सही रास्ते पर लाना जिम्मेदारी है। क्योंकि कहते हैं गेहूं के बोरे के अंदर भी थोड़ा 2-4 दाने अगर खराब हो जाते हैं, आलू के बोरे के अंदर 2-4 आलू खराब हैं तो पूरे बोरे को खराब कर देते हैं। इसलिए हमारे प्रोफेशन में भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो इसलिए हमें उनकी भी देखभाल करनी है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले ईमानदारी, फिर बाद में दुनियादारी। हमें ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करना है, जोश उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, जब हमें हिम्मत के साथ, बुलंदी के साथ आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, हमें अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपनी भी देखभाल करनी है, हमें मरीजों की, पेशेंट की भी देखभाल करनी है, और अपने हॉस्पिटल को भी मान सम्मान, इज्जत, शोहरत दिलानी हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने हॉस्पिटल को ऊंचाइयों पे लेके जाना है, क्योंकि हम सब मिलकर के ही अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, तभी हमारे हॉस्पिटल का भी नाम, शोहरत, इज्जत मिलती है। क्योंकि सब लोग मिलकर के कार्य करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। आज हर पैरामेडिकल स्टाफ को जो हमारी हैप्पी नर्सेस डे है उनको तो नमन करते हैं, साथ साथ हर पैरामेडिकल स्टाफ को भी नमन करते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, जो जुनून के साथ जीवन में अपना काम करते रहें, ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें, और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचें। यही मेरी आपसे कामना। हमेशा अपने आप को इंकरेज करें, मोटिवेट करें, हौसला बढ़ाएं, और अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम जीनियस, I proud myself, I respect myself, I love myself, I am healthy, I am happy, I am great staff nurse, I am sincere staff nurse, I am responsible staff nurse, I am powerful, I am enthusiastic, I am dynamic, I am courageous, I love myself, I respect myself, I am awesome, I am awesome। जब आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करते हैं, जो आपका इंटेंशन होती है वही मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मैनिफेस्टेशन होता है। जो आप बनना चाहते हैं तो अपने आप को आप बनाना पड़ेगा, तभी आप लाजवाब कार्य कर पाएंगे। क्योंकि आप जब आप बन जाते हैं तभी आप लाजवाब बन जाते हैं। आप एक जबरदस्त, सिंसियर, इंटेलिजेंट, करेजियस, कॉन्फिडेंस नर्स है, इसीलिए आप वैसा कार्य करते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो जैसा दिखता है वैसे ही उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसकी रेस्पेक्ट होती है। तो आप अपने आप को प्राउड फील करिए, जोश जुनून से भरा महसूस करिए, और अपने आप को बोलिए, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, 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 आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। बस प्रभु, बस यही प्रार्थना है, मुझे वैसा ही बनाए रखना जिससे मैं अपना काम, अपना धर्म ईमानदारी से निभा पाऊं। मेरा धर्म ही मेरा कर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। बस उस कार्य को जो मैंने चुना है, उस कार्य को ईमानदारी से करता रहूं। बस इतनी मुझे आपसे ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मैं सारे देशवासियों को नमन करता हूं। सारे इंटरनेशनल नर्स डे पे जो भी इंटरनेशनल डे पे नर्सेस का समूह है, वर्ग है, पूरे देश विदेश में, उन सभी को हम नमन करते हैं कि अपना कार्य ईमानदारी से करें और अपने धर्म का पालन करें। जैसे करते हैं आगे भी करते रहें। और अगले साल फिर हम 12 मई 2026 को फिर सेलिब्रेट करेंगे। और तब तक हर दिन हमें ऐसे ही कार्य करना है, सेलिब्रेशन के साथ करना है कि हमारे लिए हर दिन 12 मई है, हर दिन 12 मई समझ के कार्य करना है। तभी हम अपने कार्य के साथ जस्टिस कर पाएंगे।
ईमानदारी से अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। आप जब भी कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं करते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी सेवा करोगे, जब ड्यूटी करने आओ, ड्यूटी करके जाओ, बस एक चीज़ अंदर से निकलनी चाहिए कि अंदर से निकले आह, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। आपके अंदर से आ निकले और हॉस्पिटल वाले बोले, पेशेंट बोले, उनके अटेंडेंट बोले, क्या वाह, क्या जबरदस्त नर्स है, क्या जबरदस्त कार्य करती है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, क्या हिम्मत है, क्या करेज है, क्या पावर है, क्या हौसला है, क्या जबरदस्त डायनामिज्म है उसके अंदर, क्या एंथुजियाज्म है, क्या पावर है। अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो। जब तू जग में आया था, जग हंसा तो रोया था, ऐसा करने कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।